तो दोस्तों, आज के वीडियो में आयुर्वेद का एक लाजवाब चीज़ बताने वाला हूँ, जो आपके लीवर को अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आपके लीवर में सूजन है, तो ठीक करती है। अगर फैटी लीवर है, तो उसको ठीक करने का काम करता है। अगर लीवर काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी ठीक करता है। तो इसको ठीक करने के काम करने के साथ-साथ अगर आप शराब पीते हैं या इस तरह का हार्मफुल चीज़ों को लेते हैं, जो कि आपके लिए हेपाटोटॉक्सिक होती है या लीवर को डैमेज करने का काम करती है, तो ऐसे केस में आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके साथ-साथ मैं आपको आज के वीडियो में ऐसी चीज़ भी बताऊँगा, जो आपको अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है और आपके लीवर को हेल्दी बनाने में भी मदद साबित होती है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर जेड इस्लाही और आप देख रहे हैं मेडिसा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक किंग है, यानी राजा है। आपके डाइजेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, आपके लीवर पर ज़रूर असर करता है। गैस की शिकायत हो रही है, तब पर भी हो सकता है कि आपकी लीवर की वजह से हो रहा हो। आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, ज़्यादा या कम, या इंडिकेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि लीवर की वजह से हो रहा हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो हो सकता है कि लीवर की वजह से हो, या अगर आपको भूख नहीं लगती है, तब पर भी हो सकता है कि लीवर की शिकायत हो और लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा हो। दोस्तों, लीवर सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत खास अहम है, क्योंकि लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का और सिंथेसिस होता है, आपके लीवर के अंदर ही पैदा होता है। वहीं पर उसमें मेटाबॉलिक या स्टोरेज या एक्सक्रीटोरी या प्रोटेक्टिव या सर्कुलेटरी या फिर इसी टाइप से कोगुलेशन या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, तो ये तमाम चीजें जो है तो लीवर के अंदर ही पाई जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लीवर में और क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं। और इसके साथ-साथ बहुत सारे हार्मोन हैं, जो हमारे बॉडी में जो कि लीवर के अंदर बनते हैं। इसलिए आपके लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ डाइजेशन को इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि पूरे जिस्म यानी दूसरे ऑर्गन्स को भी खराब करती है। इसलिए कहा जाता है कि लीवर की खराबी यानी कि जानलेवा भी हो सकती है। तो अगर आपका लीवर खराब है या कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छी दवाइयाँ यानी कि आयुर्वेद या यूनानी दवाई में या फिर होम रेमेडीज़ में आपको बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं। और अगर नहीं भी हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए आपको घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल सबसे पहले करना चाहिए, ताकि आपका लीवर बीमार ना पड़ सके। तो सबसे पहले अगर आप अल्कोहल लेते हैं, यानी अगर आप शराब पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लीवर को खराब करने में और लीवर को प्रॉब्लम पहुँचाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल इसी चीज़ का होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं थोड़ा-सा पीता हूँ, तो मेरे दोस्तों, मेल के लिए 120 एमएल और फीमेल के लिए 60 एमएल शराब भी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि अपने खान-पान में जिस तरह से कि हम मार्केट से कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी फ्रूट्स लेकर के आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हल्का-सा जो है तो धोए और धो करके तुरंत बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम यानी कि सब्ज़ी या कोई भी फल लेकर के आते हैं,
आप उसको 10 मिनट पानी के अंदर में छोड़ दें, क्योंकि हमारे जो है तो जो भी किसान भाई आज की डेट में सब्जियां उगाते हैं तो उसके अंदर जो है तो बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है, उसके बाद वो सब्जी हम तक पहुंचती है। तो सब्जी को काटने से पहले 10 मिनट पानी के अंदर में जरूर छोड़ दें, उसके बाद आप सब्जी को बनाएं। और अगर आप फल भी लेकर के आते हैं मार्केट से तो उसको भी आप बगैर धोए कभी जिंदगी में इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो हमें चाहिए कि इस वक्त जो है तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर चुका है। आगे आपका लीवर बीमार ना हो सके तो आपको टीका लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी, ये टीका लेना चाहिए ताकि हमारा लीवर जो है तो हमेशा हेल्दी रहा करे। इसके अलावा दोस्तों, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज को बताने जा रहे हैं, यानी कि खाने से पहले हमेशा हाथ धो करके खाना चाहिए, बगैर हाथ धोए कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेबल हैं तो आपको कम करना चाहिए, आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको साग और सब्जी और फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा बरकरार रखना चाहिए, यानी कि आपको वॉकिंग हो गया या फिर इस टाइप से जो है तो आप हेल्दी रहने के लिए आप जॉगिंग कर सकते हैं, ये जरूरी है अपनी लाइफ के लिए। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि खाने में क्या लें ताकि हमारा जिस्म या लीवर कभी भी बीमार ना पड़ सके। तो दोस्तों, दलिया आप जरूर इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। इसके अलावा मूंग और अरहर की दाल, इसको भी इस्तेमाल करना है। और कद्दू और पालक, इस टाइप की तरकारियां आपके लीवर को बहुत ज्यादा फायदा देती है और बहुत ज्यादा जो है तो उसको मजबूत और हेल्दी बनाती है। इसके अलावा यानी कि अगर आपको किसी भी कॉन्स्टिपेशन का या फिर गैस्ट्राइटिस का या फिर पेट में ऐठन का या अकड़न का या खट्टा मीठा डकार का आना, इस टाइप की समस्या अगर आपके जिस्म में या आपको परेशानी लगती है तो आपको सबसे पहले खट्टी चीज और बहुत ज्यादा मीठी चीज से परहेज करने की जरूरत होती है। तो ये थी हमारी बात, यहां तक कि आप अपनी लीवर को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो ये चीजें रोजमर्रा की लाइफ में आपको इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर किसी का लीवर बीमार है, यानी कि आपके लीवर में लगता है कि मेरा पाचन शक्ति कम हो गया है या कब्जियत बहुत ज्यादा रहती है, या इसके अलावा आपको जो है तो पेट में जो है तो ब्लोटिंग यानी कि अफारा की शिकायत हो रही है या पेट फूल रहा है आपका और आप जो है तो यकीनी तौर पर आप परेशान हो चुके हैं दवाई खा खा करके, तो मैं आपको एक नुस्खा बताने के लिए जा रहा हूं जिसको कि आप अमल में लाएं और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि इसका असर आपको विद इन 1 वीक यानी 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको पंसारी के यहाँ जाना है, गुले बनफशा लेना है। नंबर 2 में मवेश मुनक्का लेना है, इसका 9 दाना आपको इस्तेमाल करना है। बीखे कासनी यानी ये जो है तो 5 ग्राम लेना है। बादियान 5 ग्राम लेना है और इसके अलावा गौजबा ये भी 5 ग्राम लेना है। मकोह खुश्क ये भी 5 ग्राम लेना है। बरंजासिफ ये भी 5 ग्राम लेना है। तो दोस्तों, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा नाम भी लिख करके डालूंगा, तो क्योंकि ये सब एक मेडिकल साइंस का नाम है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पंसारी के यहाँ जाएंगे, आपको जरूर देगा। तो इन चीजों को लेने के बाद आपको रात में हल्के सुसुम यानी गर्म पानी में इन चीजों को डाल दें और डालने के बाद आप सुबह सवेरे उठें और उठने के बाद इसको मसलना है, यानी कि पानी में मसल लें और मसलने के बाद उसका जो पानी मतलब छानने के बाद आपको रोजाना आपको 15 दिन इस्तेमाल करना है। 15 दिन में आपकी पेट की तमाम समस्या खत्म हो जाएंगी और आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और हमारा एक मिशन है, हमारी कोशिश है
कि आप हमेशा हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें। मैं यकीन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर ऐसी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई भी